इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में जांच की आंच शिल्पा शेट्टी तक पहुंच गई है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पहली बार शिल्पा शेट्टी से पूछताछ की। क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी को आमने सामने बिठाकर करीब 5 घंटे तक लंबी पूछताछ की। इस दौरान पुलिस ने शिल्पा शेट्टी से पूछा कि उन्हें राज कुंद्रा के अश्लील फिल्मों के धंधों की क्या जानकारी है। पुलिस ने यह भी पूछा कि कुंद्रा के इस धंधे में शिल्पा शेट्टी का क्या रोल है। आपको बताते हैं कि शिल्पा शेट्टी से कौन से 10 सवाल पूछे गए। पहला सवाल वियान कंपनी से जुड़ा हुआ, साल 2020 में आप वियान कंपनी से क्यों निकली। दूसरा सवाल, क्या आपको वियान और केनरिन के मनी ट्रेल की जानकारी है। वियान के दफ्तर से पॉर्न वीडियो लंदन भेजने की क्या उन्हें जानकारी है। शिल्पा से पूछा गया, क्या आपको हॉटशॉट के बारे में जानकारी है। इस मामले पर भी उनसे सवाल पूछा गया, हॉटशॉट के बारे में क्या उन्हें पता है और अगर है तो फिर उसे कौन चलाता है। हॉटशॉट के वीडियो कंटेंट के बारे में आप क्या जानती हैं। क्या शिल्पा शेट्टी कभी हॉटशॉट के कामकाज में शामिल हुई। क्या कभी शिल्पा शेट्टी प्रदीप बख्शी से हॉटशॉट को लेकर बातचीत करती थी। राज कुंद्रा के मोबाइल से मिले हुए चैट और मैसेजेस के बारे में शिल्पा शेट्टी को क्या जानकारी है। इसके अलावा उनसे यह भी पूछा गया कि क्या राज कुंद्रा के सारे बिजनेस की वो जानकारी रखती हैं। राज कुंद्रा के खाते और पैसों के बारे में शिल्पा शेट्टी को क्या जानकारियां हैं। हमारे साथ संवाददाता राजीव सिंह जुड़ गए हैं। राजीव, ये कंपनी से इन्होंने रिजाइन क्यों किया, क्या इस मामले में कोई जानकारी है। अभी तक पुलिस को कोई जानकारी मिल पाई। देखिए, क्राइम ब्रांच ने भी कल सबसे बड़ा सवाल यही शिल्पा शेट्टी के सामने रखा था कि जब वो वियान कंपनी में इतने बड़े पद पर थी और उनका इतना ज्यादा बड़े पैमाने पर शेयर था, तो कंपनी में आखिर फिर साल 2020 में रिजाइन करने के पीछे क्या वजह है। कंपनी में जो कामकाज होता था उससे उनका किस तरह का वास्ता था। क्या वो रूटीन तौर पर हर कामकाज जो होता था उसमें शामिल रहती थी, उन्हें जानकारी होती थी। जो पैसों का ट्रांजैक्शन होता था उसको लेकर भी सवाल पूछे गए। और इसके अलावा क्योंकि अफ्रीका के बैंक का नाम सामने आया है, तो उसमें जो पैसों का लेन देन हुआ है उसमें से किसी तरह का कोई लेन देन शिल्पा शेट्टी के बैंक अकाउंट के जरिए भी हुआ है क्या, ये भी सवाल शिल्पा के सामने रखा गया है। और इसी मामले में अगर ऐसा कोई लेन देन सामने आता है तो मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से भी संपर्क करेगी और आने वाले समय में शिल्पा को ईडी की तरफ से सम्मन हो सकता है। दूसरी अहम बात यह है कि शिल्पा से यह पूछा गया कि इस तरह के पोर्नोग्राफी का रैकेट चल रहा था, तो क्या उन्हें इसकी कोई जानकारी इतने समय में नहीं मिली। क्योंकि अगर वो कंपनी में इतने बड़े पद पर थी तो निश्चित तौर पर कभी दफ्तर जाती रहेंगी, कभी उनके कर्मचारी उनके घर पर आते रहेंगे, मीटिंग होती रही होगी, कभी पैसों के लेन देन को लेकर भी तमाम सवाल पूछे गए हैं। अब देखना यह है कि शिल्पा शेट्टी इनका क्या जवाब देती हैं। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए राजीव आपका। पॉर्न फिल्म रैकेट में अब ईडी की भी एंट्री हो गई है और सूत्र बता रहे हैं कि ईडी जल्द ही राज कुंद्रा पर एफआईआर दर्ज करेगा और सूत्रों के मुताबिक राज कुंद्रा को फेमा के तहत भी समन किया जा सकता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सूत्रों के मुताबिक पॉर्न रैकेट में राज कुंद्रा के येस बैंक के खाते और यूनाइटेड बैंक ऑफ अफ्रीका यानी यूबीए में अकाउंट के बीच लेन देन की जांच की जानी है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।